अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ रॉकेट प्रपल्शन, एग्जाम्पल नंबर 3.6, जिसमें हम रॉकेट्स की मोशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम रॉकेट की मोशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह रॉकेट इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रॉकेट की मोशन का वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, rockets move by expelling burning gas through engines at their rear. The ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines. The rocket gains momentum equal to the momentum of the gas expelled from the engine but in opposite direction. The rocket engines continue to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. So students, instead of moving at constant speed, the rocket gets faster and faster so long the engines are operating. स्टूडेंट्स, ये था रॉकेट की मोशन का वर्किंग प्रिंसिपल, कि जिसमें हमने देखा कि जैसे ही रॉकेट के अंदर मौजूद फ्यूल बर्न करता है तो गैसेस उसके रेयर एंड से एक्सपेल करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर बर्निंग गैसेस की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो रॉकेट उतने ही मोमेंटम के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और रॉकेट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करता, बल्कि रॉकेट की स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम रॉकेट की कंस्ट्रक्शन और इसके अंदर मौजूद फ्यूल की बात करते हैं। Students, a rocket carries its own fuel in the form of a liquid or solid and oxygen. क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि रॉकेट के फ्यूल की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो रॉकेट का जो फ्यूल है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ होना ज़रूरी है? ऑक्सीजन। इट कैन देयरफॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स where very little or no air is present. In order to provide enough upthrust to overcome gravity, a typical rocket consumes about 10,000 kg per second of fuel and ejects the burnt gases at speeds of over 4,000 meter per second. In effect, more than 80% of the launch mass of a rocket consists of fuel only. Students, these two values are very important with respect to the objective. जिस तरह आपने देखा कि रॉकेट एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम का फ्यूल कंज्यूम करता है और रॉकेट के रेयर एंड से जो गैसेस निकलती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? 4,000 मीटर पर सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एक रॉकेट का 80% से ज़्यादा का हिस्सा उसके फ्यूल पर कंसिस्ट करता है, तो फिर स्टूडेंट्स इस वजह से तो रॉकेट का मास बहुत ज़्यादा होगा। देयरफॉर स्टूडेंट्स, वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मास ऑफ फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक्ड टुगेदर। व्हेन वन रॉकेट हैज़ डन इट्स जॉब, इट इज डिस्कार्डेड, लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेसक्राफ्ट फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पर रॉकेट इक्वेशन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरह रॉकेट इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड हेंस इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है। स्टूडेंट्स, रॉकेट के एक्सेलरेशन की इक्वेशन है a इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय m। स्मॉल m इज द मास ऑफ द बर्निंग गैसेस, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्निंग गैसेस एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द रॉकेट। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को डिराइव और समझने के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने रॉकेट की मोशन को डिस्कस किया, अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, जिसको हम रॉकेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, कि किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे रॉकेट के मास में कमी आती है, रॉकेट के एक्सेलरेशन और रॉकेट की वेलोसिटी में इजाफा होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
एंड मोमेंटम की मदद से एक फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एफ। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो ये किसके इक्वल आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। स्टूडेंट्स, यहां पर हम कंसीडर करेंगे, अज्यूम करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल और गैसेस इज इक्वल टू 0, और हम अज्यूम करेंगे कि रॉकेट के इंजन से निकलने वाली बर्निंग गैसेस की जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू v। और स्टूडेंट्स, हम ये अज्यूम करें इन 1 सेकेंड mass of ejected gases from the engine of the rocket वो किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू m/t। और स्टूडेंट्स, इसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे? m के इक्वल, बिकॉज स्टूडेंट्स यहां पर हमने टाइम की वैल्यू क्या कंसीडर की है? 1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसका यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितने किलोग्राम गैसेस जो है रॉकेट के इंजन से इजेक्ट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहें तो किस तरह से हम यहां से रॉकेट इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, एफ एज इट इज रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से हम यहां पर 0 लिखेंगे, और स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी v के इक्वल है तो हम लिखेंगे mv माइनस 0 डिवाइडेड बाय t। नाउ स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे mv डिवाइडेड बाय t, और इसको हम लिख सकते हैं m/t मल्टीप्लाई बाय v। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं m/t की वैल्यू हमने किसके इक्वल अज्यूम की है? m के इक्वल, विच इज द mass per unit time, mass of the ejected gases per unit time मीन्स 1 सेकेंड में कितने mass की गैसेज रॉकेट के इंजन से इजेक्ट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम m/t की जगह सिंपल m पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? mv के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू mv, एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स ऑफ रॉकेट किसके इक्वल होगी? मास ऑफ रॉकेट मल्टीप्लाई बाय इट्स एक्सेलरेशन। तो f की जगह हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स ma इज इक्वल टू mv। तो स्टूडेंट्स यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। a is the acceleration of the rocket, small m is the mass of the ejected gases per unit time, and v is the velocity of the ejected gases, and capital M is the mass of the rocket। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने रॉकेट प्रपल्शन के इंट्रोडक्शन में देखा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फ्यूल बर्न होगा, जब डिफरेंट कंपार्टमेंट्स रॉकेट से अलहदा होंगे तो रॉकेट के मास में डिक्रीज आएगा। तो ड्यू टू डिक्रीज इन द मास ऑफ द रॉकेट, रॉकेट के एक्सेलरेशन में इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उसके मास में कमी आने की वजह से रॉकेट मोमेंटम गेन करेगा, उसकी वेलोसिटी में भी इजाफा होगा, उसके एक्सेलरेशन में भी इजाफा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी रॉकेट इक्वेशन जिसमें हमने देखा कि किस तरह से रॉकेट यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता बल्कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करता है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.6 which states that a hose pipe ejects water at a speed of 0.3 meter per second through a hole of area 50 centimeter square. If the water strikes a wall normally, calculate the force on the wall. Assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after striking.
तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में गिवन है कि एक होज पाइप है, उसमें से निकलने वाले वाटर की स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स हम ये अज्यूम करेंगे कि जैसे ही पानी दीवार के साथ टकराएगा तो आफ्टर स्ट्राइकिंग उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स होज पाइप का एरिया गिवन है विच इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एग्जाम्पल में हमने पानी की वो फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि वो दीवार के ऊपर लगाएगा आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल। स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो ऑन द वॉल कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। स्टूडेंट्स एज इट इज mentioned in the statement that the initial velocity of water is equal to 0.3 meter per second, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे initial velocity of water, जिसको हम VI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, its value is equal to 0.3 meter per second। नाउ स्टूडेंट्स जैसे कि स्टेटमेंट के लास्ट पर गिवन है, अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर नॉर्मल टू द वॉल इज 0 आफ्टर स्ट्राइकिंग, मींस कि हम वाटर की फाइनल वेलोसिटी अज्यूम करेंगे 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर आफ्टर स्ट्राइकिंग, जिसको हम VF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। Now students, area of the hose pipe is also given, तो हम लिखेंगे area of pipe which is equal to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम गिवन वैल्यू को 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय डिवाइडिंग बाय द स्क्वायर ऑफ 100, एरिया ऑफ पाइप मीटर स्क्वायर में आएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू को देखें विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी की मदद से हम वाटर की डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं वेलोसिटी की वैल्यू है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। इट मींस दैट कि पानी ने 0.3 मीटर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इन 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू से हम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर। और स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं कि पानी ने 0.3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। और स्टूडेंट्स डिस्टेंस की वैल्यू को हम लेंथ भी कंसीडर कर सकते हैं कि कितनी लेंथ का डिस्टेंस कवर किया है वाटर ने विद इन 1 सेकेंड, इट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स डाटा को लिखने के बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू वाटर ऑन द वॉल। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे force due to the water on the wall is missing, जिसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं F से। नाउ स्टूडेंट्स फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम वो लिखते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि हमने
फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के आर्टिकल में एक फॉर्मूला डिराइव किया था, विच इज द फोर्स ड्यू टू वाटर ऑन द वॉल, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mass per unit time and change in velocity is equal to the force due to water flow. तो स्टूडेंट्स हम यहां पर इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए और चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि डाटा में हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज को लिखा, तो स्टूडेंट्स उन दोनों वैल्यूज की मदद से हम चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? It will be equal to delta v, which is equal to final velocity minus initial velocity. तो स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू थी 0 मीटर पर सेकेंड और स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू थी 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल रिजल्ट आएगा -0.3 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मास की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे टू फाइंड मास, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है मास डेंसिटी एंड वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला से मास की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? मास विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इट मींस दैट स्टूडेंट्स कि अगर हम मास की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पानी की डेंसिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और वॉल्यूम की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है the density of water is a constant which is equal to 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपने जुबानी याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं मींस दैट कि फॉर एग्जांपल पाइप का एरिया है 0.005 मीटर स्क्वायर और स्टूडेंट्स अगर हम टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड कंसीडर करें तो 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम वाटर का पाइप से निकलेगा। तो स्टूडेंट्स उस वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द पाइप इक्वल टू है 0.05 मीटर स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स जैसा कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू से डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू को अज्यूम किया था, तो स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को हम लेंथ कंसीडर करेंगे विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग द एरिया ऑफ द पाइप विद द लेंथ वी विल गेट द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 0.0015 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम वॉल्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम वॉल्यूम और डेंसिटीज की वैल्यूज को पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 ताकि मास की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स मास की वैल्यू आएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.0015 मीटर क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मास की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1000 and 0.0015 we will get 1.5। तो स्टूडेंट्स मास का यूनिट क्या आएगा आप देख सकते हैं
m-3 कैंसिल होगा m+3 से, तो स्टूडेंट्स मास का फाइनल यूनिट आएगा किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स मास की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इक्वेशन नंबर 1 में मास की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v, विच इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू हमने डाटा में अज्यूम की थी 1 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी स्टूडेंट्स -0.3 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स जब हम 1.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.45। और अगर स्टूडेंट्स यूनिट्स की बात की जाए तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इन डिनोमिनेटर में लिखा गया सेकेंड जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव आएगी, बिकॉज स्टूडेंट्स किलोग्राम एज इट इज आएगा, मीटर एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में लिखा गया सेकेंड जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। और स्टूडेंट्स s रेस्ट पावर -1 मल्टीप्लाई बाय s रेस्ट पावर -1 किसके इक्वल आएगा, s रेस्ट पावर -2 विच इज इक्वल टू पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जैसा कि चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव थी तो हमारा ये आंसर नेगेटिव आएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन की फॉर्म में लिखें तो फोर्स का आंसर आएगा -0.45 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के टॉपिक में देखा था कि हमारा फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आया था, जो कि ये चीज शो कर रहा था कि ये रिएक्शन की फोर्स है। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी ये जो नेगेटिव फोर्स है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू वॉल विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो इस एग्जाम्पल में फोर्स ड्यू टू वाटर चाहिए, तो स्टूडेंट्स फोर्स ड्यू टू वाटर कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिएक्शन की फोर्स का एक्शन कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद द नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स फाइनली फोर्स ड्यू टू वाटर एक्टिंग ऑन द वॉल की वैल्यू आएगी 0.45 न्यूटन, विच इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल 3.6 का सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।